बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़्ज़द नाज़रीन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अमनाबाद फैसलाबाद, आज 1 जनवरी 2022 अपनी सर्विस के तकरीबन 34 साल से ज़ायद का अरसा मुकम्मल करने के बाद आज रिटायर हो रहे हैं। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। 2 जनवरी 1962 को आप पैदा हुए और 1 जनवरी 2022 को आज सर्विस से रिटायर हुए हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, अपनी तालीम के मुख्तलिफ मराहल के बारे में हमें बताइए कि आप किस शहर में पैदा हुए और आपकी तालीम कहाँ कहाँ से आपने हासिल की। दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दश अयाम तो फिर दिखा दे ए तसव्वुर वही सुबह शाम को। वाह। कारी साहब, आपने मेरे माजी के मतलब थोड़ा सा जानना चाहा। मेरी विलादत तहसील कबीरवाला, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का गांव मोहरीपुर जी, वहाँ पे हुई। जी 2 जनवरी 1962 मेरी विलादत है जी। प्राइमरी मेरी एजुकेशन उसी मोहरीपुर का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहरीपुर में मैंने प्राइमरी पास की। जब मैंने प्राइमरी पास की तो हमारे करीब 3 मिडिल स्कूल थे जी। जस्सो कावी, नौरंगशाह और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जोधपुर। जी जी। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जोधपुर वो 5 मील के फासले पे था, बाकी को 3 मील के फासले पे, को 4 मील के फासले। वालदैन ने जो दूर स्कूल था उसमें दाखिल किया। वो रास्ता आसान था, उस आना जाना आसान था, कच्ची सड़क थी। हम लोग कभी पैदल जाते, कभी साइकिल पे जाते। तो 3 साल मैंने वहाँ गुजारे। जब मैंने मिडिल पास किया, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो उस वक्त नया एक स्कूल बना था, हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल जीवेंद्र सिंह वाला, पंचकसी कबीरवाला के साथ जी। तो हमारे जोधपुर गांव के एक हेडमास्टर से पीर अख्तर शाह साहब के बुला बहुत ही कंपेटेंट टीचर थे। उनकी इंटरेस्ट भी थी और कुछ हमारे भी कि हम उस स्कूल में जाके पढ़े कि वहाँ पे का माहौल बहुत अच्छा है। तो कबीरवाला से 4 मील आगे पंचकसी में हमने 9th में दाखिला लिया। 2 साल वहाँ गुजारे। जब वहाँ पे मैं ज़िले तालीम था तो मैं उस शख्सियत का नाम लेना ज़रूर पसंद करूँगा। मैं समझता हूँ कि मेरी तालीम और तरबियत और यहाँ तक पहुँचने में उनका एक अहम किरदार रहा है। वो शख्सियत उस्ताद मोहतरम, जिनका रियली मैं अपने वालिदैन से ज़रा एहतराम करता हूँ, मोहम्मद हनीफ राहील। वाह 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 वाह। वो मेरे उस्ताद मोहतरम इतने आला औसाफ के मालिक थे। उनके वालिद बुजुर्गवार मुस्लिम लीगी थे, अराई फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। इतने वो अच्छे इंसान थे, गांव के नंबरदार थे। यहाँ मैं डॉक्टर साहब ये चीज़ बताना ज़रूर पसंद करता हूँ। तो वो ना कुछ बच्चों को सिलेक्ट करते थे, जो बच्चे थोड़े से फिनेंशियली वीक होते या पढ़ने में अच्छे होते। उनका ये था कि फिनेंशियली वीक और पढ़ने में भी अच्छा हो, तो उनको ना वो सपोर्ट करते थे। हालांकि मैं उस गांव का नहीं रहने वाला था। उन्हें वैसे देखा ये बच्चा पढ़ सकता है, आगे जा सकता है। तो उन्होंने उस गांव का एक रिवाज था कि जहाँ कोई बारात आती तो वो मसाजिद को पैसे देते थे। वहाँ पे 3 मसाजिद थी, उस वक्त 100 रुपया वो मसाजिद को देते। तो चूँकि वो उस गांव के नंबरदार थे जीवेंद्र सिंह वाला के पंचकसी के, तो उन्होंने उन बारातियों को कहना कि भाई नहीं, स्कूल को भी आप पैसे दें। तो स्कूल को वो पैसे देते, वो स्कूल के पैसे वो इकट्ठे करके कुछ बच्चों को देते, किताबें लेके देते। वाह वाह वाह, क्या ताकि ये बच्चे कुछ अच्छी किताबें खरीद लें। उस वक्त हमारे उस दौर में इंग्लिश एक बुक थी, यूनाइटेड इंग्लिश ट्रांसलेशन की, बड़ी मशहूर, जी 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 अफजाल मुफ्ती की थी जी। वो 5-6 रुपए के आते थे। वो 5-6 रुपए भी हमारे लिए, अफजल अनवर मुफ्ती की थी, पाक यूनाइटेड। बिल्कुल, वो हमारे लिए बड़े पैसे होते थे। हाँ जी हाँ जी। तो उस्ताद मोहतरम में 2-4 दफ़ा डिस्कस किया, कहा कि आपने क्या करना है, आप क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहना कि 2-3 सब्जेक्ट अच्छे कर लो अगर आपने आगे पढ़ना है। तो एक इंग्लिश, मैथमेटिक्स और उर्दू इमला खास। वाह वाह वाह, क्या बात। तो मेरी इंग्लिश उन्होंने इस तरह से बनाई। उस वक्त तो मुझे वो कहते हैं कि आपने 3 वर्ब रोज याद करके आने हैं। तो वर्ब मैं इस तरह से याद करता था, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होती थी, उसका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सारा मुकम्मल मुझे याद करना होता था। फिर इडियम्स, फ्रेजेस वो खुद चेक किया करते थे। उन्होंने इंग्लिश के साथ मेरी एक इसमें इतनी ज़्यादा अटैचमेंट लगाओ पैदा कर दिया। जब मैं FSC में जाके गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान में दाखिल हुआ तो मैं उन बच्चों के साथ कम्पीट करने के काबिल था जो इंग्लिश मीडियम के थे और मैं बिल्कुल देहाती
स्कूल का पढ़ा हुआ एक आम सा तालिब इल्म था, लेकिन मैं उनके साथ कम्पीट किया करता था ऐसे राइटिंग में। ये सारी मेरी तरबियत, ये सारा ये कह लें मेरे उस उस्ताद मोहतरम, मैं उनके दुआ को अल्लाह ताला करवट कर सुकून दे, उनका दर्जात बुलंद करे, मेरे वो मोहसिन आज़म हैं। उन्होंने मेरी अच्छी इंग्लिश की, इतनी अच्छी इंग्लिश तैयार करवाई कि उस बलबूते पर मैंने FSC की, और FSC में कुछ फिनांसेस भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो लेकिन मैं ट्यूशन नहीं पढ़ सका। उस वक्त मेरे 620 नंबर थे, 637 मैट था PMC का, लेकिन मैं 17 नंबर से मेडिकल नहीं कर सका। मेरे उस्ताद ने मुझे तरगीब दी कि आप BSc करें, क्योंकि आपकी वाहिद स्टूडेंट हैं जिनकी फर्स्ट डिवीजन है। तो BSc मैंने दाखिला लिया, उसमें मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया। उसके बाद मैंने MSc में बायोलॉजी में, जोलॉजी में, बॉटनी में करना चाह रहा था। तो सारे मोहतरम कह रहे थे कि आप केमिस्ट्री में करें। मैं कहा केमिस्ट्री मुझे आती नहीं है, ये मुझे मुश्किल लगती है। उन्होंने कहा आपको बायोलॉजी कैसे आती है? मैं कहा वो मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। कहना अगर आप ये पढ़ेंगे आपको ये भी अच्छी लगेगी। मेरे उस्ताद ने मुझे इतनी ज़्यादा तरकीब दी, तो मैंने फिर MSc केमिस्ट्री में दाखिला लिया। पहले मैंने BSc केमिस्ट्री किताबें पढ़ी, फिर MSc, और अल्लाह के फजल से MSc मैंने वहाँ पे डिस्टिंक्शन के साथ पास की और पोजीशन ली। मेरी FSc का मैट्रिक का सेशन जो है 77 है, FSc का सेशन 1979 है, और BSc का जो सेशन जो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बोसर मुल्तान से की वो 1981 है। 81। और मेरा MSc का जो सेशन है 81-83 है, और ईयर ऑफ पासिंग हमारा एक साल जो ना उस वक्त दरमियान मार्शल लगा था, उस वजह से एक साल ज़ाया हुआ था, तो सेशन 81-83 था, ईयर ऑफ पासिंग 1984 था। तो 1984 से लेकर मैंने 2-3 साल प्राइवेट जॉब की। वो जॉब की इतनी माकूल अर्निंग थी कि मैंने उस जॉब के बलबूते पे फैसलाबाद में 5 मरले जगह लेके अपना घर बना लिया। वाह वाह वाह, बहुत लेकिन मेरे वालिदैन खुश नहीं थे कि ये प्राइवेट जॉब है। मैं भी कभी कभी उनकी जो प्राइवेट जॉब बड़े ये कह लें कि मुश्किल होती है, तो वास का इंसान की सेल्फ स्टीम भी इंजर होती है। तो फिर मैंने अप्लाई किया। अल्लाह के फजल से मेरी पूरे पंजाब में दूसरे नंबर पर मैं था मैट के लिहाज से। ये हम काफ़ी उस वक्त गालबन 1700 पर कितने लेक्चर सेलेक्ट हुए थे, तो मेरा दूसरे नंबर था। और मेरी मेरिट पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान में पोस्टिंग 87 की बात है सर? 87 की बात। पहले बैच में मेरिट पे में किसी को कोई नहीं कहना पड़ा, अल्लाह के फजल से, अल्लाह करम। हालांकि हमारे इलाके के उस वक्त 1-2 अच्छे MN MPA बड़े मशहूर थे, सैयद फ़खर इमाम शाह साहब, खावर अली शाह साहब। मेरे वालिदैन के उनके साथ मुनासब ये कह लें हेलो हाई भी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अल्लाह का फजल करम है, वाले का नंबर अच्छे हैं। तो मैं रूटीन में ये कह लें अल्लाह ने मुझे ये उस वक्त मुमताज़ था, गालिबन मुमताज़ साहब थे वज़ीर तालीम, वज़ीर मतलब चौधरी मुमताज़ हुसैन। इंतहाई ये कह लें साफ सुथरे तरीके से मैट पे हमारी सिलेक्शन हो गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो का दौर था। 31 मई 1987 को मैंने बतौर लेक्चर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान ज्वाइन किया जी। और मेरी वहाँ जो सीट थी उस पर एहतरामुल हक साहब इंग्लिश के प्रोफेसर थे, वो एडजस्ट किए हुए थे, तो वो थोड़े से चाहे डिस्टर्ब हुए, लेकिन क्योंकि सीट केमिस्ट्री खाली थी तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया जी। तो मैं तकरीबन 2 साल वहाँ रहा। फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज धोबी घाट फैसलाबाद मशहूर था, तो यहाँ पे मेरी ट्रांसफ़र हुई, तो यहाँ पे आके मैंने ज्वाइन किया। 1989 से 1994 तक तकरीबन गवर्नमेंट कॉलेज में फिर मेरी डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन में भी अल्लाह के फजल से, अल्लाह करम से हम कोई 500 करीब लोग सिलेक्ट हुए थे, 413। तो उसमें मेरा केमिस्ट्री में दूसरा नंबर था, ओवरऑल मेरा 5वां नंबर था। बहुत अच्छा। यानी अल्लाह ने बड़ा ही करम किया, मेरी सिनाटी बड़ी माकूल होगी। उसके बाद मैं जब एक बार सिद्दीकी साहब, आफ्ताब चट्टा साहब बार बार कोशिश करते थे कि हमें COT मिल जाए, हम अब्राड PhD करके आए, लेकिन हमें कामयाबी ना हो। फिर हमने लोकल ही कोशिश की, चले बाहर नहीं PhD करने जा सकते, लोकल ही कोशिश करें। बिलाखर 1996 में मुझे ये कहते हैं BZU में PhD एनरोल करने का मौका मिला। तो लोकल PhD करनी इतनी मुश्किल थी उस वक्त कि लोग जो बाहर जाते वो आसानी से PhD ड्यू टाइम पे कर लेते, लेकिन लोकल PhD 7 साल लग जाते, 8 साल लगते। फिर भी चूँकि मेरी रिसर्च निब्जी में थी, तो निब्जी में मैंने काफ़ी गेन किया। यहाँ मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद हामिद रशीद साहब, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, उनके बच्चों को खुश रखे, वो मेरे बड़े मोहसिन हैं। उन्होंने मुझे अपनी सुपरव्यू में लिया, PhD की। 2001 में मैंने थीसिस जमा कराया, जो कि 1-1.5 साल उसकी एवेल्यूएशन अब्रॉड होती रही, और 2003 में मुझे PhD डिग्री अवार्ड हुई।
उसके बाद 2002 में जीसी यूनिवर्सिटी बन गई। जीसी यूनिवर्सिटी में मैं अकलौता केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पीएचडी था। वहाँ पे मैंने एमएससी, एमफिल, पीएचडी ये सारी क्लासेस शुरू करने का ये अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा है। और मैंने बतौर चेयरमैन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी वर्क किया और मेरे दौर में 27 पीएचडी स्कॉलर एनरोल हुए। मैंने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मैंने खुद शुरू करवाई। एमफिल मैंने क्लासीफाइड स्पेशलाइज जिसमें 200 स्टूडेंट मैंने दाखिल किए। उसमें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, तमाम अलग अलग मैंने एमफिल केमिस्ट्री स्टार्ट करवाया। और जब हमने इतने स्टूडेंट यहाँ पे दाखिल कर लिए तो फिर देखा उसको जो हमारे ये कह लें ज़रई यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा भी उन्होंने 200 स्टूडेंट दाखिल कर लिया। हालांकि हमारे तो बड़े ये क्या स्पेशलिटी उन्होंने ऑफर किया था। उन्होंने भी फिर देखी 200 स्टूडेंट ऑफर किए हमारे इवनिंग करके, लेकिन हमारे ये कह लें कि स्पेशलाइजेशन थी। तो उसके बाद मैं 2013 में प्रमोट हुआ। तो यूनिवर्सिटी में एडजस्टमेंट नहीं हो सकी तो उस वक्त मेरी सीट जो है इधर मुंतकिल कर दी गई। तो मैंने 6 सितंबर 2013 को गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद फैसलाबाद ज्वाइन किया बतौर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री मैंने ज्वाइन किया। ऑनवर्ड्स मैं यहीं पे हूँ और ये भी अल्लाह का एक फजल है कि जिस इदारे में बतौर प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया वहाँ से मैं बतौर प्रोफेसर अब रिटायर हो रहा हूँ। यहाँ पे कुछ अर्सा ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल काम करने का मौका मिला और वाइस प्रिंसिपल काफ़ी अर्सा किया, HOD काफ़ी किया। इधर मैंने एमफिल भी स्टार्ट करवाया और मेरे यहाँ आने पर चूँकि मेरा CV बड़ा स्ट्रांग था, मेरा इम्पैक्ट में खासा था, मेरी पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा थी, तो डॉक्टर जाकर ने 3 मज़ामीन में यहाँ पे इनिशियली केमिस्ट्री में फिर बाकी इस्लामियात उर्दू में भी इस तरह से एमफिल स्टार्ट करवाया। तो ये अदारा इतना अच्छा है, इसकी इतनी माशाअल्लाह अब फुटिंग हो गई है। तो गवर्नमेंट अगर ये कह लें स्टेप अहेड होना चाहती है तो इस अदारे को यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया जा सकता है। इस वक्त इस अदारा में 18 मज़ामीन में BS प्रोग्राम चल रहे हैं और बड़ा कामयाब से चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में एजुकेशन बड़ी कॉस्टली है, बड़ी एक्सपेंसिव है और यहाँ पे इस कॉलेज में वो इकनॉमिकल अफोर्डेबल ये कह लें BS प्रोग्राम है और बच्चे बड़े अच्छे तरीके से, गरीब वाले के बच्चे बड़े अच्छे तरीके से यहाँ तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। और मैं तो इस अदारे के लिए अपने अहबाब के लिए सब के लिए बहुत दुआ को अल्लाह ताला इस अदारे को बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करे, बहुत ज़्यादा पनपे, बहुत ज़्यादा तरक्की करे। जो अहबाब है यहाँ के ये भी खुश रहें, अल्लाह को खुश रखे। मैं बार अपने सिर्फ कोई ऐसा बैड इंसिडेंट नहीं है जो मैं कहूँ कि ये मुझे पछतावा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े अच्छे तरीके से सर्विस मुकम्मल की है। जी डॉक्टर साहब, 94 में जब आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो फिर GC में ही ज्वाइन किया वहीं पे? एक्चुअली वहाँ पे ना एक बड़ा ये भी बड़ा दिलचस्प आपने क्वेश्चन किया, मुझे वो चीज़ रिवाइव हो गई है, रिकॉल हो गई है। तो 4 टायर की जब इम्प्लीमेंटेशन HOD ने की तो उसमें हम लोग इरेटिक हो गए जी। मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फैसलाबाद हो गई। आफ्ताब चट्ठा साहब उनके 41 GBA में हो गई जी। तो मेरी मीनवाइल ये कह लें ये प्रोसेस जो सिलेक्शन का ये जारी व सारी था। आफ्ताब चट्ठा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत प्यारे भाई, बहुत अच्छे दोस्त, तो मेरे पास आए कि भी आपकी अब सिलेक्शन हो गई है 18 में, आपने तो ज़ाहिर है कि फैसलाबाद से बाहर जाना ही जाना, तो सीट उस सिर्फ जड़ा वाले में थी जी। तो अगर हम म्यूचुअल कर लें तो उस वक्त ना आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होते थे, तो म्यूचुअल हमने कर लिया। तो मैं 41 GBA चला गया और आफ्ताब चट्ठा साहब मेरी जगह पे गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फैसलाबाद आ गए जी। 41 GBA मैंने 2 माह वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा ये कह लें माहौल मिला। वहाँ पे प्रोफेसर सलीम साहब से बड़ी माशाल्लाह अच्छी रफाकत रही। तो वहाँ मैं बस 2 माह में रहा, मीन वाले मेरे ऑर्डर आ गए असिस्टेंट प्रोफेसर के। फिर मैंने 1 नवंबर 1994 को जड़ावाला मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला ज्वाइन किया। वहाँ मैंने 2 माह 31 दिसंबर तो 1994 तक वहाँ रहा। फिर मैं 1 जनवरी 1995 को वापस गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में आ गया। उसमें मेरे साथ म्यूचुअल किया शेख यूसुफ साहब ने। कहते हैं कि नेकी रायगा नहीं जाती, मैंने तावन किया, मेरे साथ शेख यूसुफ तावन किया। शेख यूसुफ साहब 19 में जा रहे थे तो सीट जो है ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं
गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया और मेरी जगह पे वो गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला चले गए। तो अल्लाह ने ऐसे फजल किया, बाकी सारा मेरा वक्त जो है फिर गवर्नमेंट कॉलेज, और उसके बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने में हम लोगों का बड़ा एक अहम रोल रहा है। हमने कोशिश की कि ये एक वेल एस्टेब्लिश अच्छा अदारा है, फैसलाबाद की ज़रूरत भी है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और इसके यूनिवर्सिटी करने से इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। बच्चे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी जाते, लाहौर जाते, इस्लामाबाद जाते, अब आला तालीम के लिए लोग गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इस्तेफादा कर रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी दिलचस्प दास्तान सुनाई, बहुत खूबसूरत बातें की। कामयाबी का ये सफ़र जो है ये हमारी आने वाली नई नस्ल के लिए एक मिशल राह है और सब लोगों के लिए गाइडलाइन भी है कि किस तरह से अजीम बना जा सकता है। ख़ास तौर पे उन असातिज़ा का किरदार जो आपने बताया मिडल में और फिर PhD में असातिज़ा कराम जिन्होंने इस्टेब्लिश किया है। हमें बहुत से दोस्त लाइव देख रहे हैं, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मोइन कुरैशी साहब हमें देख रहे हैं लाइव और आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं रिटायरमेंट पर। डॉक्टर शब्बीर अहमद कादरी साहब लाइव देख रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं, हदिया तबरीक। और अशरफ आबद साहब देख रहे हैं आपको, ज़हीर बाबर देख रहे हैं, मोहम्मद शहबाज देख रहे हैं और उनके साथ साथ मुबशर हसन कामल देख रहे हैं चिन्योट से, और जड़ावाला से भी कुछ लोग देख रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों ने आपको देखा है। तो जनाब डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब की कामयाबी की ये दास्तान जो आपने सुनी है, इस पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको कामयाब व कामरान किया है।